अब इसके बाद प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने के बाद प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी वर्ग करना है और वो m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो कि पहले भी प्रश्न में बतलाया जा चुका है, कि या आप x मानिए चाहे a मान लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है a और यूक्लिड विभाजन में कहता है कि अगर इसको हम भाग लगाते हैं, यहां पर जो 3 है ये भाजक है। क्या है? भाजक है। तो इसको 3 से यदि भाग देंगे तो कोई संख्या भागफल प्राप्त होगा। तो जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम q मान लेते हैं। पता नहीं है वो संख्या, इसलिए उसको q मान लेते हैं। और उसके बाद शेषफल कोई प्राप्त होगा तो शेषफल को हम r मान लेते हैं। और एक चीज हम लोगों को और पता है कि शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इसलिए r का जो वैल्यू है यहां पर 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यानी भाजक जो है 3 है और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए शेषफल का जो मान है r का मान 0, 1, 2 होगा। अब यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य जो ये वाला भाज्य इसको बाहर लिखेंगे, a बराबर जो होगा 3 गुना q प्लस r, यानी a बराबर जो है 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन में बतलाया जा चुका है आपको। अब r की जगह 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे और 2 रखेंगे, फिर समझेंगे, और इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे, यानी इसको पावर 2 लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था यूक्लिड विभाजन का मतलब कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल का मान जो है हमेशा वो भाजक से छोटा होता है। तो r का मान 0, 1, 2 होगा यहां पर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल लिख के लिखेंगे माना a मानिए चाहे x मानिए, दोनों बात बराबर है, कोई भी आप मान सकते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। और भागफल क्या है? तो भागफल बराबर हम मान लेते हैं q, भागफल बराबर q, शेषफल r मान सकते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन से क्या होगा, यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या प्राप्त होता है हमको? तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से प्राप्त होता है कि a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस r। तो इसलिए लिखेंगे यहां पर a बराबर 3q प्लस r। अब स्थिति नंबर 1 लिखकर यहां पर यदि r बराबर 0, यानी जब हम r का मान 0 रखेंगे तो जाहिर सी बात है जब r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस r है। तो a बराबर 3q प्लस 0 या a बराबर
3q, यानी 0 का तो कोई मान नहीं, a बराबर 3q हो जाएगा। तो वही लिखेंगे, यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q। अब इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहां करना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसलिए यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करेंगे, इसलिए कि यहां पे कह रहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो इसलिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा 3q स्क्वायर या 3q वर्ग। अब इसको देखिए कि ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का वर्ग होता है 9 और q का स्क्वायर q हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि ये 3q को 9q को हम लिख सकते हैं a बराबर a स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को 3 से गुना करेंगे और q स्क्वायर का q स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है इतना 3q, इसको हम m मान लेते हैं। जब इसको m मान लेंगे, इतना को हम a मान लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, और ये पूरे को हम m मान लेंगे तो 3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3m। और यहां पे लिख देंगे हम एक चीज और, कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर, यानी यहां पर जो है m का जो m कहां से आया, तो 3q स्क्वायर को m मान लिए हैं। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा फिर आगे चलते हैं और दूसरी स्थिति नंबर 2 लिखते हैं। स्थिति नंबर 2 में क्या होगा, स्थिति नंबर 2 में क्या होगा कि r का मान एक रखेंगे। तो लिखेंगे यदि r बराबर 1, यानी जब r का मान 1 रखेंगे तो आप यहां पे समझिए, जब r का मान 1 रख देंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q + 1, और फिर इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहां पे हमने लिखा कि जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, कि यहां प्रश्न में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए दोनों पक्षों का अब वर्ग करेंगे। जब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब ये 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको तोड़ देंगे तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसी फॉर्मेट पर, यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया, इसी फॉर्मेट पर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के फॉर्मेट पर इसको तोड़ देंगे हम लोग। अब देखिए कैसे तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा पूरा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर तो 3q स्क्वायर, और प्लस में b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस में कह रहा है कि 2ab, तो ये a है फिर b है, 2 गुना में है, इसलिए लिखेंगे 2 गुना 3q फिर गुना 1। अब इसको पूरे को हम लोग
तोड़ेंगे तो ए बराबर ये 3q² है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा q² 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर आगे लिखेंगे प्लस 2 को गुना करेंगे 3 में तो 6, फिर उसको गुना करेंगे 1 में तो 6 का 6 ही होगा, तो ये हो जाएगा 6q। अब इसमें हमको एक कॉमन मिल रहा है, यानी 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, इसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए इस दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। तो एक तरफ जब करेंगे तो a² बराबर 9q² प्लस ये वाला को इधर कर लेते हैं 6q प्लस 1। अब यहां पर आप समझिएगा अच्छी तरीके से कि यहां पर यदि 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये पूरा मेरा कॉमन हो जाएगा। देखिएगा a² बराबर यदि 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा, तो अंदर में हो जाएगा 3q² होगा, क्या होगा 3q², और फिर प्लस हो जाएगा 3 तो कॉमन ले लिए, यहां हो जाएगा 2q, क्या हो जाएगा 2q, और फिर ये वाला जो है ये बाहर कर देंगे +1। कॉमन समझिए अब अच्छी तरीके से कि इसमें जो 3 कॉमन लिए तो 3q² क्योंकि यहां 3 दिए हैं सिर्फ, तो 3q² प्लस, और यहां पर हो जाएगा 2q क्योंकि 3 दूना 6 और q का q हो जाएगा, और ये वाला प्लस को जैसे का तैसे लिख दिए। अब यहां पर एक काम करना है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां पर ये जो है पूरा फॉर्मेट यानी 3q² प्लस 2q, ये पूरे को m मान लेंगे। ये पूरे को क्या मान लेंगे, ये पूरे को m मान लेंगे। जब पूरे को m मानेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 3, और इस पूरे को m मानेंगे तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, और यहां पे लिख देंगे जहां 3q² प्लस 2q बराबर m, यानी 3q² प्लस 2q को जो हम m माने हैं इसलिए 3m प्लस 1 हो जाएगा। और हमसे यही कहा जा रहा है कि 3q प्लस 1 और 3q के इसमें सजाना है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे अतः a² बराबर 3m और 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ये मेरा प्रूफ हो गया। इसी को प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते चलें तो आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आगे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप अच्छा से बिल्कुल इसका नोट्स बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ प्रश्न संख्या 5 के साथ बहुत जल्द। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।